लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर समेत पंजाब भर के जो इंतखाबी नताइज चैलेंज करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं तहरीक इंसाफ की, उसके बाद बज़ाहिर ये लगता है कि वक्ती तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो एक बंद गली में चली गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ जो मुतल्लका हलके थे, जैसे लाहौर के कुछ हलके थे, सियालकोट का हलका था, वहाँ से उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने इलेक्शन एक्ट में जो तरीक़ाकार दिया गया है उसके तहत अपना हक जो है एतराज़ात दाखिल करने का, उन नताइज को चैलेंज करने का वो इस्तेमाल करना था, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं और सारे ही बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट में आ गए। और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो ये दरख्वास्तें दायर करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी और बहरहाल पहली पेशी के ऊपर वो रात गए। लाहौर हाई कोर्ट से एक जो स्टे ऑर्डर था वो लेने में कामयाब हो गए वोटों की कंसोलिडेशन के हवाले से। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतअद्दिद दरख्वास्तें आई, उसके ऊपर कल तफसीली बहस हुई और रात गए लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हमारे साथ मौजूद है इरफान एज़द एडवोकेट साहब। आप ना सिर्फ मारूफ कानूनदान हैं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे वकला और जजेस के उस्ताद भी समझे जाते हैं। इरफान साहब, ये अब तहरीक इंसाफ के पास क्या गुंजाइश बची है? हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई और अब 45 दिन में ट्रिब्यूनल ने फंक्शनल होना है, 45 दिन के अंदर इन्होंने वहाँ पे जाना है। तो अब ये वक्ती तौर पे क्या करें तहरीक इंसाफ वाले? सिर्फ शोर मचा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं? इन्होंने जानबूझकर स्कैंडलस किया है और इसी स्कैंडलस करने की साजिश के लिए स्कैंडलस किसको किया? इलेक्शन को स्कैंडलस इन्होंने इसलिए किया कि ये इनको जानते बूझते हुए बड़े बड़े ज़ोमास, जो बड़े बड़े जय्यद लॉयर्स, 3 दिन में उन्होंने कमीशन को अप्रोच करना था। उन्होंने कमीशन को अप्रोच करने के बजाय रिटें करनी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि उनको पता था कि ये काउंटिंग ठीक हुई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्योंकि स्कैंडल करना था, उसको खबर बनाना था, उसको कैमरे के सामने लाना था। हाई कोर्ट में तो रिट में तो कोई भी आ सकता है ना। सलमान अकरम राजा साहब बहुत बड़े वकील हैं, उनको नहीं पता था। रिट में कोई नहीं आ सकता जिसके पास अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद होती है। वो उन्होंने 7 दरख्वास्तें लगाई हैं, हमने इलेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्तें दी नहीं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जाना था 3 दिन के अंदर। ठीक, 3 दिन के अंदर वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जाते तो फिर उसके बाद जो उनके पास रेमेडी है वो 45 दिन में ट्रिब्यूनल जब मुकर्रर करेगा, कमीशन जब ट्रिब्यूनल मुकर्रर होंगे 45 दिन के अंदर फिर वो ट्रिब्यूनल्स में उन्हीं इल्ज़ामात को साबित करने के लिए जा सकते हैं जहां के ट्रायल होगा, क्योंकि कमीशन के सामने एक बहुत महदूद सा अख्तियार है कमीशन का चीज़ों को देखने को, क्योंकि कमीशन ये नहीं देख सकता कि पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हुई थी, पोलिंग स्टेशन में कुछ जली वोट हुए थे। पोलिंग कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि जो काउंट हुआ है, जो बैग्स आए हैं, जो मुस्तरद वोट्स हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, क्या वो सही मुस्तरद हुए हैं या गलत मुस्तरद हुए हैं। ये तो ट्रिब्यूनल में देख रहे हैं, ये कमीशन में देखा जाना जा सकता है। सलमान अकरम राजा साहब समेत जो पीटीआई के ये सिर्फ और सिर्फ स्कैंडलाइज करने के लिए आए हैं, अदरवाइज ये भी जानते थे। ये स्कैंडलाइज करना तो नहीं हो सकता ना। स्कैंडलाइज कर रहे हैं। आजकल हाई कोर्ट में पिटीशंस दाखिल करना एक ऐसी पिटीशन जो कि मेरी बात को मजीद स्ट्रेंथन करती है कि जज साहब ने भी कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, और जब ये कहा मेंटेनेबल नहीं है दैट मीन्स कि वो यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्हें मेंटेनेबल ना होने का मतलब है कि उन्हें हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। और ये बात सलमान अकरम राजा साहब को अगर कोई समझाने जाए तो फिर हैरानी की बात है। नहीं तो हाई कोर्ट उनको जो है वो जुर्माना आयद कर दी, करना चाहिए था। जज साहब अगर मुनासिब समझते कर सकते जज साहबान भी इसका मतलब है थोड़ा सा हमदर्दाना रवैया अपना जाते हैं। जज साहब ने जो भी फैसला किया नहायत मुनासिब किया होगा, लेकिन जो आवाम को इतना ज्यादा कंफ्यूजन में और जितना आवाम में इश्तिआल और जो इस किस्म का दिमागी तौर पर माऊफ किया हुआ है इतने दिनों से ये सब लोगों ने, ये सब लोग इन्हीं वजह से सलमान अकरम राजा साहब से कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो कहीं गए हैं और वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है, मैं भी जानता हूं, अब एक आम आदमी, सलमान अकरम राजा एडवोकेट साहब बहुत बड़े वकील हैं, अब आम आदमी क्या सोचेगा फिर इसके बारे में? वो तो ये सोचेगा कि सलमान अकरम राजा ठीक कह रहा है। मेरा ये ख्याल है, मुझे ये लगता है कि अब सलमान अकरम राजा
माहिर कानून है, बड़ा नाम है इसमें, बहुत बड़ा, उस्तादों में नाम है, उस्तादों में नाम है। लेकिन क्या पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया कि मैं हाई कोर्ट मुझे नहीं जाना चाहिए? सर जी, पीपल पार्टी अपना ये जो है तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी नहीं रही। अच्छा। ये तो एक जनूनी किस्म का मजहबी फिरका बन गया है। इनको तो कोई चीज भी, ये तो शरीयत को उल्टा के परे फेंक देते हैं जैसों के दिन का। कुछ लोगों की बिल्कुल ऐसी रही है। अच्छा, ये बताएं कि अब हाई कोर्ट से दरख्वास्तें खारिज होने के बाद अभी भी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल जब ट्रिब्यूनल मुकर्रर करेगा 45 दिन में, 45 दिन के अंदर वहां जा सकते हैं। ठीक। वो 45 दिन में इन्होंने तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको रिस्पोंडेंट बनाना होगा। वहां अपने एलिगेशन, मसलन अगर एक हल्के के अंदर 40 उम्मीदवार थे, 40 के 40 को रिस्पोंडेंट्स बनाना जरूरी है और सबको उन सब के जवाबात आएंगे, अपनी पिटीशन की कॉपी पहले सर्व करनी है। ये सबूत होना चाहिए कि मैंने उनको अपनी जो पिटीशन दाखिल ट्रिब्यूनल में कर रहा हूँ उसकी कॉपी मैंने वहां उन्हें दे दी है, और टीसीएस का रसीद काफ़ी है इसके लिए, या कोई कोरियर सर्विस की रसीद काफ़ी है कि वो वहां उनके पास कॉपी पहुंच गई। ये तो हमें मानना पड़ेगा ना, और हमें मानना भी चाहिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो इंतखाबी उज़रदारियाँ होती हैं उनके माजी में भी से लेके आज माजी के कवानीन में और अब के कवानीन में फर्क है। अब जो अमेंडमेंट इलेक्शन पिटीशन 120 दिन में डिसाइड करनी है, 120 दिन में माजी में थी, अब भी वही है। अब उसकी लेकिन इसके जल्दी फैसले नहीं आते। अब उसके ये पार्टीज की बदनीयती होती है। जजेस साहबान कभी नहीं चाहते कि वो फैसला ना करें। वो अगर जल्दी करवाना चाहे तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं, वो सब लोग मौजूद उम्मीदवारों के वकला हैं, वो उसको डिले कराने के लिए अपने टैक्टिक वकला भी नहीं करना चाहते होते। साइल की मंशा के लिए ही वकला एक्ट कर रहे होते हैं अपने साइल के तरीके पे। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं, कानूनी तौर पे भी शोर तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा डाला कि जैसे पूरे पंजाब के अंदर रिगिंग होगी, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें लेकर आने वाले सारे तहरीक इंसाफ के 2 3 4 5 हल्के 7 हल्के ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, वो चैलेंज किए। सर जी, इनका शुरू से ही तरीका कार रहा है, यही इनका तरीका वारदात है कि ये शोर शराबा ज़्यादा और हकीकत कम। इसकी फिर दोबारा मिसाल दूंगा कि शोर शराबा तो ये है कि जुर्म हो गया, जुल्म हो गया, तबाही हो गई, और फिर सलमान अकरम राजा साहब बजाय कमीशन जाने के हाईकोर्ट आ रहे हैं। अच्छा, आपने गुजरांवाले जाना है और आप रुख मुल्तान को कर लें, तो फिर क्या गुजरांवाले नहीं आ रहा तो वो तो नहीं आएगा। वो मुमकिन है सलमान अकरम राजा साहब भी उसी शोर और प्रोपेगेंडे से जो है वो फिर आम आदमी का क्या कसूर है? फिर एक आम आदमी जो एक सादा आदमी जो एक गली मोहल्ले का आदमी है, उसका क्या कसूर है? अगर सलमान अकरम राजा साहब ने ये करना है फिर सबको ऐसा ही करना चाहिए। तो अब मुख्तसर ये कि 45 दिन तक तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ 45-100 दिन तक इंतजार करती रहेगी अगर यही वतीरा रखेगी तो। इन्होंने पार्टी इलेक्शन ना करा के, उन्होंने पार्टी इलेक्शन ना सही करवा के पहले जो जितनी सजा भुगती है, आज उसका उनको नतीजा मिल रहा है कि उनको सीटें, वोट्स उनके कितनी कसीर तादाद में आए हैं, लेकिन वो एक कमकली करके इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, पाशा साहब थे शायद या किसी और ने लिखी थी, उन्होंने कहा कि जो पीटीआई अपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं फेयर करवा सकी या सही ये नॉन फेयर के बाद की बात है, करवा ही नहीं सकी। वो पूरे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन पे एतराज़ात, और जनरल इलेक्शन में वो जीत गए हैं। अब उन्हें अफसोस हो रहा है कि हमने वहां उस वक्त ठीक किया होता वहाँ उस वक्त ठीक किया होता। कानूनी तौर के ऊपर तो तहरीक इंसाफ के पास ये बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के में अपनी इंतखाबी उज़रदारियाँ जो है वो दायर कर सकते हैं। जो भी इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर प्रोसीजर जो है वो दिया गया है उसके मुताबिक वो अपनी सारी लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ये सवाल बहरहाल लोगों के जहनों में और बिलखुसूस वकला कम्यूनिटी में है कि सलमान अकरम राजा एडवोकेट जैसे काबिल माहिर कवानीन जो हैं उन्होंने भी ये हरकत क्यों की कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को छोड़कर बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आ गए, और ना सिर्फ ये कि अवाम का वक़्त ज़ाया किया बल्कि पूरे पाकिस्तान पैदा किया, पूरी कौम को जो है वो इश्तियाल के अंदर, कन्फ्यूजन के अंदर जो है वो मुब्तला किए रखा। और उससे भी ज़्यादा मेरी ये ज़ाती राय है कि हमारी आला अदलिया के जज साहबान को ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी पटिशन
वो नाकाबिल समात है, और उस पटिशन के कंटेंट से ये तासुर उभरता है कि वो अदालती वक़्त ज़ाया करने की मुतरादफ़ थी, तो फिर ऐसी दरख्वास्तों को जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाना चाहिए, ताकि जो हकीकी साइलिन हैं, जो इस निज़ाम अदल के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके मुकदमात के ऊपर तवज्जो दी जा सके।